हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज का हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। आप लोगों को पता है मैं आपको होम साइंस सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज़ करवा रही हूँ। इसमें मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और हर टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या TSSB नेट का, तो इसमें ये MCQ क्वेश्चंस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरी रोग के लक्षण क्या है। ऑप्शंस आप देख रही हैं। तो एरियों और पिंडलियों में भी पीड़ा होती है। अगर कोई भी व्यक्ति बेरी रोग से ग्रसित है तो उसकी एरियों और पिंडलियों में पीड़ा होती है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, थायमिन की कमी के कारण होते हैं। तो थायमिन की कमी के कारण जो होते हैं, अगर हम अपने भोजन में पॉलिश वाला चावल का प्रयोग करते हैं तो इसलिए हमारे बॉडी में थायमिन की कमी हो जाती है। थायमिन अथवा विटामिन बी को कहते हैं, थायमिन अथवा विटामिन B1 को कहते हैं एंटी बेरी विटामिन। विटामिन ए की अधिकता से होता है। विटामिन ए की अधिकता से, अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की अधिकता है तो आंतों में विकार उत्पन्न हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो है विटामिन ए और डी। इसके मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। जो फैट सॉल्युबल या वसा में घुलनशील विटामिन है KED है, कीड़ा 4 विटामिन है। तो इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट हमारा सही आएगा, वैसे KED है कीड़ा। ओके, द सिक्स्थ क्वेश्चन है, विटामिन B1 को कहते हैं। तो विटामिन बी को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है NIDDCP का फुल फॉर्म क्या होता है। NIDDCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो सही फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। आयोडीन की कमी से होता है। तो हमें, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी है तो हमें कौन से लक्षण दिखाई देंगे। मनुष्य में संतान को पैदा करने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है और डेफ म्यूटिज्म स्क्विंट हो जाता है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। नए जो जन्मे शिशु होते हैं उसमें कई तरीके के डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है उपयुक्त सही, ये सही होगा कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से क्या रोग होता है। अगला सवाल है हमारा, भारत का पूरे वर्ष में नमक पैदा करने का जो स्थान है वो क्या है। तो भारत का तीसरा स्थान है। आयोडीन की कमी से बच्चों में क्या सिम्टम्स होते हैं। तो आयोडीन की कमी अगर बच्चों में है तो उसे बौनापन होता है, बच्चा मानसिक रूप से विकास नहीं कर पाता है, मानसिक कार्य नहीं ठीक ढंग से होता है और त्वचा में झुर्रियाँ दिखाई देती है। तो अब उपयुक्त ये सभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर हमारे बच्चों में आयोडीन की कमी है। तो वयस्कों में आयोडीन की कमी के लक्षण के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसमें भी उपयुक्त सही है। तो हम देख लेते हैं, मिक्सोडिमा होता है, व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो जाता है, हाथों और पैरों पर सोजिश आ जाती है। तो अगर वयस्कों में आयोडीन की कमी है तो ये सब लक्षण होना शुरू हो जाता है। IDD का फुल फॉर्म क्या होता है। IDD, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब हमारा अगला सवाल है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही कॉमन, ये स्टूडेंट आपको ज़रूर पता होगा। लोहे की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। मैं बुस्टर प्रो हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए। अगला सवाल है हमारा, क्षारीय गुणों वाले कौन से खनिज लवण है। जो क्षारीय गुण वाले होते हैं वो कौन से मिनरल्स हैं। तो है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, उपयुक्त सभी। तो जो क्षारीय गुणों वाले खनिज लवण हैं वो
अबव ऑल सभी हैं, कैल्शियम भी है, सोडियम पोटेशियम, ये सभी क्षारीय गुणों वाले खनिज लवण हैं। आहारीय पदार्थों में खनिज लवणों की उपस्थिति किसके द्वारा प्रभावित होती है? क्या कहता है, आहारीय पदार्थों में खनिज लवणों की उपस्थिति किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो भूमि, पानी और खाद, ये तीनों जो फैक्टर हैं वो उपयुक्त सभी इनको प्रभावित करती है। कौन से तत्व शरीर में आयोडीन की उपलब्धता को नहीं होने देते? कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारी बॉडी में आयोडीन को अवेलेबल नहीं होने देता? तो वसा, प्रोटीन, गोइट्रोजनस, पानी। तो गोइट्रोजनस जो है वो हमारे शरीर में आयोडीन को उपलब्ध नहीं होने देते। सामान्य भारतीय आहार में कितना % जो है कैल्शियम का अवशोषित होता है? तो 20 to 30%। हृदय की मांसपेशियों के संकुचन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैल्शियम। लोहा शरीर के लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें करता है? तो अस्थि मज्जा में करता है। लोहे की अधिकता के निम्न प्रभाव दिखते हैं। लोहे की अधिकता के निम्न प्रभाव क्या दिखते हैं? त्वचा पे कॉपर रंग के दाग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आप कभी भी ये नोटिस करिए तो ये मीन्स आपके शरीर में लोहा अधिक मात्रा में हो रहा है। मधुमेह, मोटापा, बौनापन। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन है। लोहे की अधिकता से कॉपर रंग के दाग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लोहे की अधिकता के निम्न प्रभाव त्वचा पर कॉपर रंग के दाग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल राइट फॉर टुडे, बाय।